शहर की चकाचौंध में एक बेहद खूबसूरत, मासूम और अमीर लड़की रहती थी। अमीर, जिसका नाम उसकी पहचान से मिलता जुलता था। उसके पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और अमीर हमेशा से उसी दुनिया में पली बढ़ी थी जहां लोगों को उनकी गाड़ियों, कपड़ों और बैंक बैलेंस से तौला जाता था। लेकिन अमीर का दिल दूसरों से अलग था। वह इंसानों की असली कीमत उनके दिल से करती थी। पहली मुलाकात। एक शाम कोहरा हल्का हल्का फैल रहा था। अमीर अपनी कार से उतरकर पार्क की बेंच पर बैठी थी। सुबह से उसका मूड बहुत खराब था। घर में बहस, कॉलेज में प्रेशर और दोस्तों का झूठा दिखावा। वह अकेली बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास एक फटे पुराने कपड़े पहने दुबला पतला लड़का आकर खड़ा हुआ। हाथ में स्टील का कटोरा और आंखों में मासूम सी चमक। नाम था आरव, शहर का सबसे अनदेखा आदमी, एक भिखारी। वह बोला, दीदी आप ठीक हो? रो क्यों रही हैं? अगर आप चाहें तो मैं अपना ये पानी आपको दे दूं। मुझे मालूम है ये बहुत कीमती नहीं है, पर शायद आपकी मुश्किल थोड़ी हल्की कर दे। अमीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उससे कुछ लेने को बजाय उसे कुछ देने की कोशिश की थी। वह मुस्कुरा दी। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। आरव हंस पड़ा। मैं अच्छा नहीं दीदी, बस इंसान हूं। यही एक लाइन अमीर के दिल को भीतर तक छू गई। रिश्ते की शुरुआत इसके बाद अमीर रोज उसी पार्क में बैठती और आरव उसके पास चुपचाप आकर बैठ जाता। वह उसे अपनी छोटी छोटी खुशियां और बड़ी बड़ी परेशानियां बताती। आरव बस सुनता, कभी कुछ मांगता नहीं, कभी कोई सवाल नहीं पूछता। धीरे धीरे अमीर को एहसास हुआ कि उसे किसी अमीर, हैंडसम या बड़े स्टेटस वाले लड़के की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे समझे। और वह इंसान आरव था। एक दिन अमीर ने पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो? पढ़ाई क्यों नहीं करते? आरव ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, कभी कर रहा था, पर जिंदगी ने घर भी छीन लिया और किस्मत ने साथ भी। मगर सपने आज भी है, एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसके शब्दों में आज आरव की आंखों में छिपे सपनों को पढ़ पाई। प्यार का एहसास। एक शाम बारिश हो रही थी। अमीर भीगती हुई पार्क पहुंची और आरव को ढूंढने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। अमीर ने अपना कोट उतारकर उसे ओढ़ा दिया। आरव पीछे हट गया। नहीं दीदी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अमीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर दिल साफ हो तो कपड़ों की गंदगी मायने नहीं रखती। उसी पल आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यह पहली बार था जब किसी ने उसे इंसान समझकर उसे छुआ था। दोनों चुपचाप बारिश में बैठे रहे और यह खामोशी उनका पहला इजहार बन गई। तूफान प्यार बढ़ रहा था, मुलाकातें बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन अमीर के पिता को यह सब पता चल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, एक भिखारी? अमीर, तुम्हारी हैसियत क्या है और उसकी क्या? अगर तुमने उससे मिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अमीर रो पड़ी। पापा वह सिर्फ भिखारी नहीं, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन उसके पिता ने उसे 1 महीने के लिए दूसरे शहर भेज दिया। रोज उसी बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करता। बारिश, सर्दी, धूप सब सहता रहा, बस एक उम्मीद के सहारे। 1 साल बाद अमीर पूरे 1 साल बाद शहर लौटी। सबसे पहले वह उसी पार्क में गई, पर वहां आरव नहीं था, ना बेंच पर ना आसपास। अमीर का दिल टूट गया। वह रो पड़ी, आरव तुम कहाँ चले गए? लेकिन आरव भी वही था, बस अपनी पुरानी पहचान में नहीं। अचानक एक कार रुकी। एक चमचमाती ब्लैक कार उसके सामने रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसमें से निकला एक हैंडसम, सूट बूट में खड़ा एक सफल, आत्मविश्वासी युवा बिजनेसमैन। अमीर ने उसे देखा। उसकी आंखें वही थी, वही मासूम चमक, वही सादगी। आरव मुस्कुराया। हाँ अमीर, मैं ही हूं। अमीर अवाक रह गई। लेकिन तुम, आरव ने शांत स्वर में कहा, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं भीख क्यों मांगता हूं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने फैसला किया कि अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। छोटा सा काम शुरू किया, दिन रात मेहनत की और आज मैं अपनी खुद की कंपनी चलाता हूं। मैं भिखारी था सिर्फ हालातों से, अमीर दिल से नहीं। अमीर की आंखों में आंसू आए। तुम मेरे इंतजार में थे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने ही तो सिखाया था, अगर दिन से प्यार करो तो इंतजार कभी लंबा नहीं लगता।
अंत अमीर के पिता ने भी अब राजी होकर उनकी शादी स्वीकार कर ली, क्योंकि अब आरव सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को प्रेरित करने वाला करोड़पति व्यवसायी था। लेकिन अमीर के लिए वह आज भी वही लड़का था जिसने एक दिन उसे अपना सादा सा पानी देकर कहा था, मैं अच्छा नहीं, बस इंसान हूं।